किसान आंदोलन, सड़कों पर सफाई और सपा नेत्री का रक्त और लिख दिया पत्र। क्या है पूरा माजरा? हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की नेत्री सुषमा सिंह मौजूद हैं, जिनके द्वारा अपने रक्त से एक पत्र लिखा गया और वह पत्र कोई जिले के अधिकारी के लिए नहीं बल्कि प्रदेश स्तर के लिए है। किनको इन्होंने पत्र लिखा और किसको दिया, हमारे साथ बातचीत में बताएंगी सपा नेत्री। नेत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आज आपने अपने रक्त से एक पत्र लिखा, उससे पहले प्रदर्शन रहा, पूरा क्या माजरा रहा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आज के कार्यक्रम में जो हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जूही सिंह जी, वो हमारी मुख्य अतिथि थी। और जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है वो रक्त पत्र इसलिए दिया कि हमारी भी रगों में अन्नदाताओं और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे पुरखों का खून हमारी रगों में है। हमारे जो मेरे ग्रैंडफादर थे बाबा, वो भी किसान थे, खेती किया करते थे। बहुत ही मेहनत से उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया और हमारे पिताजी ने हम लोगों को मतलब यहाँ तक पहुँचाया। और आज हमारे अन्नदाताओं के साथ जिस तरीके से बदसलूकी होती है, जैसे लाठियाँ बरसाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि खून तो शरीर में बनता रहता है, लेकिन अगर हमारा खून हमारे अन्नदाताओं पसीना बहाने वालों के काम ना आ सके तो शायद मेरा जीवन व्यर्थ है। हमारे बाबा ने संघर्ष किया, हमारे पिताजी ने संघर्ष किया और आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे हमेशा रहूँगी और लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ने में सक्षम हूँ। इसलिए और ये गूंगी बहरी सरकार सियाही की तो कोई कीमत नहीं समझती, शायद इस देश की बेटी के खून की कीमत समझे, इसलिए मैंने रक्त पत्र लिखा। रक्त पत्र के साथ साथ आपका प्रदर्शन जो रहा है, उस प्रदर्शन का क्या उद्देश्य था और क्या मुख्य मांगे उस रक्त पत्र में आपने लिखी थी, जो आपने किस अधिकारी को सौंपा और किसके लिए लिखा था? मैंने आज का जो अपना पत्र लिखा था वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के लिए लिखा था और जिलाधिकारी जनपद कन्नौज के माध्यम से मैंने ये पत्र पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली प्रदर्शन करके वहां पर पहुंचाया। और हमारी जो मांगे हैं वो ये मांगे हैं कि आलू की जो दुर्गति हो रही है, आलू से बनने वाला चिप्स या जितने भी बड़ी कंपनियों में जो भी उसका प्रोडक्शन होता है, उसका तो रेट डाउन नहीं होता है। डीएपी, यूरिया, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, खाद सारी महंगी होती जा रही है दिन पे दिन, और आलू का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? आज भी 400 रुपये एक बोरे आलू जाता है। आखिर कैसे किसान उसको छुड़वाए और कैसे दोबारा खाद ले, क्योंकि कालाबाजारी भी हो रही है, और कैसे दोबारा से फसल की बुआई का समय शुरू हो गया है, तो कैसे अपनी फसलों को बोएंगे? हमारे जो भी किसान हैं वो अपनी फसलों पर ही निर्भर होते हैं कि उन्हें भी वो हर सीज़न में अपनी फसलों में मेहनत करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब हमारी फसल की बिक्री होगी तब हमें उसका दाम मिलेगा। तो कोई बेटी के विवाह के लिए बैठा है, कोई इलाज कराने के लिए तक बैठा होता है कि अगर अब की हमारा आलू अच्छा बिक जाएगा तो हम कैंसर का या कोई भी अपनी बड़ी बीमारी उसका इलाज करा सकेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष का प्रदर्शन और पत्र और आश्वासन, इस पर क्या कहेंगे आप? लगातार आप विपक्ष देखते हैं कि प्रदर्शन करता है, पत्र देता है और उनसे आश्वासन भी मिलता है, उसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं रहता है, फिर भी वही समस्या है। पहली चीज तो समाजवादी पार्टी आज प्रतिपक्ष है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ये एक व्यक्ति के जैसे दो पैर होते हैं, एक कदम आगे और एक पीछे। अगर ये दोनों आगे पीछे नहीं रहेंगे तो शायद ये लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारा जो हम प्रतिपक्ष में है, इस टाइम हम लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसी नकारा सरकार है जो किसी की भी सुनवाई नहीं करती। हम सब एकत्रित होकर लगातार ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और सरकार से उम्मीद करते हैं कि शायद वो जाग जाए, और नहीं जागेगी तो हम तैयार बैठे हैं दोबारा से इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए। आज का जो प्रदर्शन रहा काफ़ी शक्तिशाली देखने को मिला, प्रशासन का भी सहयोग रहा। उसको लेकर जब आप कलेक्ट्रेट पहुंचे तो क्या वहां पर आपको कितनी आसानी से आपका पत्र पहुंचाया गया? नहीं, हम लोग को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बहुत जगहों पर हमारे ट्रैक्टर्स रोके गए, बसेस भी रोकी गई। बहुत जगह से तो लोग पैदल आए और प्रदर्शन हमारा शुरू हो चुका था।
तब भी हम लोग कुछ जितने लोग आ पाए, बहुत सारे लोगों को तो वहाँ पर ही रोक लिया गया और इतना डिले किया गया कि हमारा कार्यक्रम का समय था उससे लेट हो जाए हम लोग, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच गए थे। उसके बाद गेट बंद कर दिया गया। जब आपको पहले से सूचना थी कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे और हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे जाकर, तो फिर वो गेट बंद किया गया। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि प्रशासन पर भी सत्ता का दबाव है, जिस वजह से वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं जो आपने पत्र लिखा उसमें रक्त किसका? उसमें रक्त आपकी बहन और हमारे अन्नदाताओं की बहन, बेटी, देश की बेटी, यानी कि मेरा मेरा एक कितने पेज का रक्त पत्र था लिखा था आपने? 2 पेज का था, जो बड़ी शीट्स होती, कार्ड शीट्स, उस पर मैंने लिखा। जब अधिकारियों को देने पहुंचे तो अधिकारियों ने कुछ कहा नहीं? वहां पर आपने ना किसी का पत्र अधिकारी तक पहुंचा दिया कि पहले से रोकने का प्रयास किया गया था कि आप नहीं देंगी, लेकिन जब रक्त पत्र नाम से मैंने सूचित ही किया था तो रक्त पत्र न पहुंचे, ऐसा तो संभव नहीं था। और शायद रक्त पत्र के प्रशासन को और सरकार को शायद किसी शर्म आ गया। आज आपका फिर एक प्रदर्शन रहा, मगर जो आवश्यकता है उस आश्वासन से जो आपकी समस्याएं थी वे हल हो सकती है। आज में उनकी जिस तरीके से एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे हमारे डीएम साहब के, उन्होंने कहा ये क्यों ले आए, क्योंकि मना किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया और उसके बाद डीएम सर को ट्रांसफर किया। मैं मानती हूँ कि शायद इन लोगों की नजर में किसी की खूबी है। हमारे साथ बात करने के लिए कन्नौज समाजवादी पार्टी की नेत्री सुषमा सिंह मौजूद थी। कहा जाता है प्रदर्शन तो समाजवादी हमेशा करते हैं, मगर आज का जो प्रदर्शन था वह एक रक्त पत्र के माध्यम का था, जिसमें सपा नेत्री ने अपने खुद रक्त से वो पत्र लिखा, जिस पत्र को पहुंचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। सफलता भी हासिल हुई है। कहना इनका यही है कि जब हम पत्र लिखा और हमें पहुंचाना था तो हमने उसकी काफी कड़ी मेहनत की। उसके बाद प्रशासन ने रोकने की भी बात कही। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी मेहनत पर रंग दिखाया और इन्होंने वह पत्र कन्नौज जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री तक पहुंचाया और वहां पर उन्होंने वो पत्र राष्ट्रपति संबोधित पत्र दिया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे की है कि जो किसानों को इस वक्त समस्याएं हो रही हैं उन्हें कहीं ना कहीं जल्द उन समस्याओं से निजात मिले। अगर उन किसानों को निजात नहीं मिलती है तो एक बार फिर आगे समाजवादी पार्टी का एक बड़ा आंदोलन सड़कों पर देखा जाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष में रहकर समाजवादी पार्टी जो कि आंदोलन कर रही है, किसानों के हित की बात हो या गरीबों के हित की बात हो, वह लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का काम कर रही है। आज यही काम कन्नौज में सपा नेत्री के द्वारा किया गया, जहां पर महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वह भी कन्नौज जूही सिंह जी पहुंची थी। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक सपा नेत्री का हाथ पकड़ा, उनके साथ में सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की थी। कन्नौज से शिवम सैनी की रिपोर्ट।